आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 89,50,390 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,617 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 474 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,31,483 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 420 नए मामले सामने आए, जबकि 9 संक्रमितों की मौत हो गई। तो प्रदेश के मैदानी जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जबकि पर्वतीय जिलों में इसकी रफ्तार कम हुई है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 9 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 420 और लोग संक्रमित पाए गए। उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 153 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 51, हरिद्वार में 42, उधमसिंह नगर में 38, रुद्रप्रयाग और चमोली में 28, पौड़ी गढ़वाल में 23, टिहरी में 18, अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 12, पिथौरागढ़ में 7, चंपावत में 2 और उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 9 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 2, सेना अस्पताल पिथौरागढ़ में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 1, JLN जिला अस्पताल रुद्रपुर में 1, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक मरने वालों की संख्या 1,128 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 69,307, वहीं 63,420 ठीक हुए हैं, जबकि 4,147 केस एक्टिव हैं। 1,128 लोग की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,166, बागेश्वर में 1,076, चमोली में 2,330, चंपावत में 1,230, देहरादून में 19,369, हरिद्वार में 11,562, नैनीताल में 8,022, पौड़ी गढ़वाल में 3,766, पिथौरागढ़ में 1,802, रुद्रप्रयाग में 1,724, टिहरी गढ़वाल में 3,378, उधमसिंह नगर में 9,978, उत्तरकाशी में 2,904। टोटल मामले 69,307 पहुँच गए हैं। 37 लाख महिलाओं के लिए नया सवेरा, अब मिलेगा जमीन का हक। तो कैबिनेट बैठक सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई फैसले। तो उत्तराखंड की करीब 37 लाख महिलाएं के जीवन में नया सवेरा आया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य की सभी बालिग महिलाओं को भूमि का मालिकाना हक देने का नीतिगत फैसला कर दिया है। वे भूमि के खातों में किस तरह से खातेदार बनेंगी, यह तय करने के लिए कैबिनेट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। तो कैबिनेट के फैसले इस प्रकार से हैं। तो विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को सीएम मेधावी पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य में महाविद्यालय खोलने को लेकर नए सिरे से विभाग से मांगा गया प्रस्ताव। आवास नीति में संशोधन, कृषि भूमि पर बन सकेंगे सस्ते घर। अल्मोड़ा के देघाट में केंद्रीय विद्यालय को 113 हेक्टेयर जमीन मिलेगी निःशुल्क। PSC में आरक्षी, मुख्य आरक्षी और दल नायक की सेवा नियमावली मंजूर। लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन सदन में रखने को हरी झंडी दी गई। वहीं श्रम विभाग के कामगारों का पंजीकरण रिन्यू कराना अब आसान होगा। राज्य में जल्द E-ऑफिस और मंत्रिमंडल की व्यवस्था होगी। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग और जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में बदलाव किया गया है। तो उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की नहीं मिली इजाज़त, अब दिसंबर में खुलने की है संभावना। उत्तराखंड में 1,000 स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। तो स्टाफ नर्स की भर्ती अब उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद कराएगा। पहले उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने कराने का निर्णय लिया था। आपदा प्रबंधन सचिव पद और नौकरी के योग्य नहीं। तो ग्लेशियर गंगोत्री में फैल रहे कूड़े और इससे बनी झील के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन सचिव पद और सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर इसे अवमानना मानते हुए आपदा प्रबंधन सचिव को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आवास कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर लगी रोक हटेगी। तो आवास विकास परिषद के नियंत्रण वाली कॉलोनियों में जमीनों और भवनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक जल्द हटेगी। फाइजर का टीका अंतिम ट्रायल में 95% असरदार। तो अमेरिकी बायोटेक कंपनी फाइजर और जर्मन दवा निर्माता कंपनी बायोएनटेक ने बुधवार को दावा किया कि उनकी कोरोना वैक्सीन अंतिम चरण में 95% प्रभावी रही। इस टीके का कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे।
राज्य में डिग्री कॉलेज को खोलने की इजाज़त नहीं तो सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की इजाज़त नहीं दी। कैबिनेट बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान पैदा हुए संक्रमण की थाल लेने तक इस निर्णय को टाल दिया। अब डिग्री कॉलेज दिसंबर में ही खुलने के आसार हैं। तो विभागों में इस बारे में कुछ और जानकारियाँ मांगी गई। इसी के बाद ही डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर के निर्णय होगा। तो फिलहाल 10वीं और 12वीं कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। तो सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री मदन कौशिक ने कहा है यूनिवर्सिटी के टॉपर को मेधावी पुरस्कार मिलेगा। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के टॉपर छात्रों को सरकार पुरस्कार प्रदान करेगी। बैक परीक्षा के अंक शामिल नहीं तो सेमेस्टर सिस्टम में छात्रों के इस मामले में अंतिम 2 सेमेस्टर के अंक जोड़े जाएंगे। इसमें बैक परीक्षा के अंक शामिल नहीं होंगे। स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के टॉपर को मिलाकर कुल 54 छात्रों को हर साल पुरस्कृत किया जाएगा। डीएलएड के प्रवेश परीक्षा 29 शहरों में होगी। तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को 29 शहरों में होगी। इसमें इसके लिए 184 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जो परीक्षा है वो 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच होगी। इसमें 40,000 आवेदक परीक्षा देंगे। इसके एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। सुद्धोवाला जेल परिसर से फरार आरोपी गिरफ्तार। तो पुलिस को चकमा देकर सुद्धोवाला जेल की गेट से मंगलवार को फरार एनडीपीसी एक्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने रामपुर और सभावाला के समीप बुधवार सुबह गन्ने के खेत में पकड़ा। सहसपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ झाझरा पुलिस चौकी में पुलिस कस्टडी से फरार होने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। खबर है देहरादून के जोगीवाला से हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा, कार चालक गिरफ्तार। तो जोगीवाला क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवक ने मंगलवार रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने टक्कर मारने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल पहुंचाकर दरोगा ने बचाई युवक की जान। तो घंटाघर चौक के समीप चाय पी रहे युवक की हार्ट अटैक पड़ गया। शहर कोतवाली पुलिस के दरोगा ने युवक को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई। वहीं खबर है देहरादून के पटेल नगर से, जहां पे युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रों को स्कूल भेजने से कतरा रहे अभिभावक। तो प्रदेश में 80% निजी स्कूल आर्थिक संकट में हैं। नवोदय विद्यालय में दूसरे दिन केवल 10 बच्चे ही पहुंचे। सेवा योजना में पंजीकरण के लिए लग रही युवाओं की भीड़। तो समूह गौ, एलटी समेत अन्य भर्ती खुलने के बाद सेवा योजना दफ्तर में रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने के लिए बेरोजगारों की लाइन लगने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए यहाँ टोकन सिस्टम बनाया गया है। एक दिन में सिर्फ 60 लोगों को ही टोकन दिए जा रहे हैं। डीबीएस में दाखिले के लिए 2 दिन बाकी। तो डीबीएस पीजी कक्षाओं में दाखिले की 2 दिन शेष है। प्राचार्य बीसी पांडे ने बताया कि कॉलेज में एमए और एमएससी प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए, जो कि 20 तक चलेंगे। बागेश्वर रेल लाइन 155 किलोमीटर के सफर में 72 सुरंगों से गुजरेगी ट्रेन। तो कुमाऊं के 3 जिलों को जोड़ेगी ट्रेन। टनकपुर से बागेश्वर तक 13 स्टेशन पर ठहरेगी। शिक्षक की धमकी पर छात्र ने दी जान। तो खबर है ये कोटाबाग नैनीताल से, जहां पे एनसीसी शिक्षक के फटकारने और एनसीसी से निकालने की धमकी से आहत आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के 12वीं की छात्र ने पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। खबर है ये बागेश्वर से 80 शिक्षकों को दोबारा तैनाती मांगी। तो पुनः नियुक्ति नहीं मिलने के से जिले के 80 शिक्षकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को उन्होंने विधायक चंदन रामदास को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आवेदन को 2 महीने बीत चुके हैं, इसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिल रही है। उन्होंने अन्य जिलों की तर्ज पर जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। हालांकि आज जो है इसके लिए नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आज बागेश्वर के लिए 80 शिक्षकों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि जनपद बागेश्वर में गेस्ट टीचर नियुक्ति हेतु आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व में आवेदन पत्र दिए गए विवरण के सत्यापन हेतु वर्ष 2015 में अनुबंधित पत्र और याचिका संबंधित अभिलेख जो हैं वो एवं अंग प्रमाण पत्र सहित अन्य जो दस्तावेज हैं वो कार्यालय सभागार बागेश्वर में 1/12/2020 को प्रातः 10:30 बजे मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा परिणाम में देरी होने से छात्र परेशान। तो हेमंती नंदन बगुड़ा
गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में देरी से छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय का कहना है कि संबद्ध कॉलेजों ने सेशनल परीक्षाओं के अंक भेजने में देरी किए जाने से परीक्षा परिणाम में लगातार देरी हो रही है। हालांकि अब कम ही परिणाम शेष बचे हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 तक बढ़ाई गई है। तो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बीएड, एमएड, बीपीएड, विलीव, एलएलबी, बीटेक इन सभी की प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस साल चंपावत को मिलेगी पॉलिटेक्निक भवन की सौगात। बेरीनाग लोहाघाट में जाम से लोग परेशान हैं। चंपावत में हेल्पलाइन का दोस्ती सप्ताह शुरू। तो चंपावत में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया है। घर में आग से 45 बकरियां जिंदा जल गई। तो मुनस्यार से खबर है, जहां पे दाफा गांव में एक घर में आग लगने से गोट में बंधी 45 बकरियां जिंदा जल गई। 1 जनवरी से लागू होगा कैशलेस इलाज की सुविधा। तो पहले दिन प्रदेश में 500 कर्मियों ने बनाए गोल्डन कार्ड। तो प्रदेश में 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। शिक्षकों की जांची गई डिग्रियों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करी सरकार। तो सरकार ने हाई कोर्ट को बताया 1300 शिक्षकों की डिग्रियों की कर ली गई है जांच। रोडवेज कर्मचारियों को जल्द वेतन मिलने की उम्मीद जगी। तो सरकार ने कहा रोडवेज को जुलाई से सितंबर का 24.72 करोड़ देने को तैयार हो गई है। वहीं 3 आईएएस और 2 पीसीएस अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया है। तो यादव से ग्राम विकास विभाग हटा, वहीं वंदना सिंह को सौंपा गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार शुरू हो गया। पौड़ी में नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से। तो प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी जिले के विलखेत में नयार वैली एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज 19 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फेस्टिवल की शुरुआत करेंगे। शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। तो अशासकीय संस्कृत विद्यालय प्रबंधनीय शिक्षकों के लिए सिफारिश। तो प्रदेश के अशासकीय संस्कृत विद्यालय और कॉलेज के प्रबंधनीय व्यवस्था के तहत कार्यरत शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 238 ने आवेदन किया। तो योजना का लाभ लेने के लिए पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ और टिहरी जनपद में सबसे ज़्यादा लोग सामने आए। ग्रोथ सेंटर में होगी बद्री गाय के दूध की मार्केटिंग। तो डेयरी ग्रोथ सेंटर पर बद्री गाय के दूध पर मिलेगी 4 रुपये की प्रोत्साहन राशि। 1.5 माह में 1,24,031 यात्री केदारनाथ पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होंगे। तो फूलों से सजा मंदिर। इस वर्ष अभी तक पहुंच चुके हैं 1,38,000 श्रद्धालु। सत्ता पाने के लिए दे रही कांग्रेस मुफ्त बिजली जैसे बयान। तो भाजपा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुफ्त बिजली संबंधित बयान को भाजपा ने हास्यास्पद करार दिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन के मुताबिक अब कांग्रेस नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए इतने बेचैन हो गए हैं कि वो दिल्ली सरकार की तर्ज पर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर निशंक होंगे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक गढ़वाल विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अब टिहरी झील के किनारे कर सकेंगे रॉक क्लाइंबिंग। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल बनकर तैयार हो गई है। खबर है रुड़की से, जहां पे मारपीट के आरोप में 2 पीआरडी जवान को निलंबित किया गया है। बद्रीनाथ रोड से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। खबर है केलाखेड़ा से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की जसवंत की हत्या, गिरफ्तार। तो दीपावली की रात गांव रामपुरा काजी में जसवंत की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस की पूछताछ में उसने यह बात कबूली है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और खोखा बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारी बनना चाहता है बहादुर सनी। तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नाम भेजने में से रामनगर निवासी सनी उत्साहित है। उसका कहना है कि वह पुलिस विभाग अधिकारी बनकर लोगों की सेवा करना चाहता है।
15 तक करे छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दी है। सादगी के साथ मनाया गया नैनीताल का जन्मदिन। तो नैनीताल का 179वां जन्मदिन बुधवार को सादगी के साथ मनाया गया। दून में सामूहिक छठ पूजा की अनुमति नहीं, तो एसओपी जारी, लोगों को घरों में ही करनी होगी पूजा। फेरी वालों को मिला 10,000 का लोन। तो कोरोना के चलते बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर हुए फेरी वालों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया गया। अब रोज जारी होंगे 30 लर्निंग लाइसेंस। तो कई महीने से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का इंतजार कर रहे स्वामियों के लिए रात भरी खबर है। 25 से बढ़ाकर प्रतिदिन 50 किया गया टोल टैक्स और परमिट का कोटा। कई जगह बारिश बर्फबारी के असर। तो प्रदेश में 4 पहाड़ी जिलों में कई जगह आज बारिश हो सकती है, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ़ गिर सकती है, जबकि निचले इलाकों में मैदानी में क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। ट्रेन बंद होने से दून के मछली कारोबारी परेशान हैं। ऋषिकेश से खबर, जहाँ पुलिस ने 11 चालान काटे, 51,000 रुपये वसूले हैं। नवजात को जंगल में छोड़ फरार हुई मां। तो ऋषिकेश से खबर आई है, जाको राको साइयां मार सके ना कोई कहावत गरुड़ चट्टी झरने के समीप जंगल की झाड़ियों में मिले नवजात पर लागू हो गई। यहां एक कलयुगी मां अपने नवजात मासूम को जंगल में फेंक कर फरार हो गई। खबर है देहरादून से, जहां फंदे पर लटका मिला व्यक्ति का शव। तो टांटा रोड पटेल नगर की घटना, मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हेड कांस्टेबल प्रमोशन के बाद अब प्रक्रिया पर उठे सवाल। तो 10 साल पहले हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों ने भेजे प्रत्यावेदन। खबर है पिथौरागढ़ से, दाफा गांव में के मकान में लगी आग, 50 बकरियां जिंदा जल गई। वहीं खबर है बेड़ी नाग से, जहां पे पुताई कर रहे पेंटर की करंट लगने से मौत हो गई। शराबबंदी के लिए महिलाएं पहुंची, कलेक्टर प्रदर्शन किया है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। चंपावत से खबर, जहाँ पे केवल फूकने से 3.5 घंटे तक बिजली गुल रही। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर 14 पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। छांगरू गए नेपाल के 60 परिवारों के लिए खोला गया सीता पुल। डीडी हाट सिराकोट सड़क पर चौपहिया वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। बेड़ी नाग के पिंगली नाग मंदिर में लगा चौथी मेला। तो लोगों ने देवताओं को नए अनाज का लगाया भोग, भंडारे का आयोजन किया। सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से हो रहा पक्का निर्माण। तो बनबसा से खबर आई है। पीएससी नियमावली की कैबिनेट की मंजूरी। तो पीएससी में कांस्टेबल और सब कांस्टेबल पद पर हो सकेगी सीधी भर्ती। वहीं 1400 से अधिक पदों पर जल्द होगी स्टाफ नर्सों की भर्ती। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो किला खेड़ से खबर है, जहाँ पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर की थी जसवंत की हत्या। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रांजिट कैंप में महिला की मौत, जहर खाने की आशंका। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है जसपुर से, जहाँ पे कोरोना संक्रमण से युवक की मौत हो गई। कांस्टेबल के हमलावर हरियाणा के कुख्यात हत्यारोपी निकले। तो संदिग्ध कार पकड़ कर पार कर रहे कांस्टेबल पर हमला करने के आरोपी हरियाणा के दुर्दांत हत्यारोपी निकले। हत्यारोपी अब तक तीसरे हत्याकांड समेत हत्या की 9 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मटर प्लांट की डकैती में वांछित चांद गाजियाबाद से गिरफ्तार हो गया। तो खबर है काशीपुर से, जानलेवा हमले के आरोपी समेत 2 धरे गए हैं। तो दिवाली के रात शराब की बोतल मारकर किया था युवक पर हमला।